फ्रेंड्स, आप सबने सारा दिन भर में क्या किया? हमने तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं किया है, कहीं भी नहीं गए थे क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए नहीं गए थे हम। और आज तो कहीं जाने वाले थे, फिर नहीं गए। अब हम कब जाएंगे अभी बता। जय श्री कृष्णा। कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो इतनी बारिश हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और सुबह से लाइट नहीं थी, आज सुबह से थी ही नहीं लाइट हमारे यहाँ। और सुबह सुबह ही बारिश हो गई थी। फिर सुबह लाइट आ रही जा रही आ रही, 1 सेकंड के लिए आ रही, फिर चली जा रही। सोचा मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, सुबह देखा मैंने 5-6% चार्ज था। फिर हमने फ़ोन, मैं सोचूं क्या करूं, क्योंकि जब लाइट ही नहीं है तो चार्ज कहाँ से होगा। फिर हमने क्या करा, मैं सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर 9:30 बजे हमने सोचा चलो आंटी के लगा देते हैं, मिसराइन आंटी के यहाँ। फिर उनके यहाँ गए हम फ़ोन लगाने। पहले हम ये सोच के नहीं जा रहे थे लगाने के लिए। हम सोचे कि लाइट तो आ ही जाएगी, क्या फ़ायदा है वहाँ फिर लगाने का, चलो कोई बात नहीं है, जब देर अबेर आएगी। आ रही जा रही, 1 सेकंड के लिए आ रही, फिर चली जा रही, आ रही फिर चली जा रही। मैंने कहा जब पूरा स्विच ऑफ ही हो गया, मैं कहा चलो ठीक है आंटी के यहाँ लगा देते हैं। अब भाई आंटी के यहाँ लगाने गए, 9 बज गए होंगे शायद, 8:30 या 9 बज रहे थे, 9:30 या 9 ऐसे बज रहे थे। तो लगाने गए, वहाँ गए हैं लगाने। उधर से जैसे हम आए देखे मेरा पंखा चल रहा है, मतलब लाइट आ गई थी। मैं कहा बताओ, हम वहाँ लगाने गए, फिर इधर लाइट आ गई। फिर हमने सोचा चलो ठीक है लेके नहीं आते हैं, क्या पता लाइट फिर भग जाए। और जब से भगी नहीं लाइट, भगी नहीं, दिखी कहाँ, नहीं दिख रहा अंदर। अच्छा, दरवाज़ा बंद है, थोड़ा सा खुला है, थोड़ा सा बंद है तो नहीं दिखेगा, मीटर में पता चल रहा है। तब से लाइट भगी नहीं है। मैंने कहा देखो अगर हम फ़ोन नहीं लगाए थे चार्ज पे तो मतलब भाग जा रही थी बार बार। अभी जब फ़ोन चार्ज पे लगा दिए तो नहीं भगी, फिर आ गई, ये लाइट आ गई। हम तो फ्रेंड्स गेम खेल रहे थे क्योंकि हम गेम इसलिए खेल लेते, हमारे यहाँ मेरे फ़ोन में ना रिचार्ज नहीं है, इसलिए हम गेम खेल रहे थे। रिचार्ज नहीं है तो टीवी में गेम खेल लेते। आपको दिखाएं, देखिए फ्रेंड्स, हम मैच खेल रहे थे, मैच। क्योंकि हमको खाली सोचते हैं क्या करें क्या करना करें, तो ये ऐसा है ना, बिना डेटा का भी खेल सकते हो आप, बिना डेटा का गेम खेल सकते हो। तो हम खेल रहे थे। डेटा तो हो जाएगा 12 बजे तक शायद, हो सकता है अगर आ जाएंगे मेरे हस्बैंड तो आ जाएंगे 12-12:30 बजे तक, तो फिर वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। आज तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि बारिश हो रही है, पानी भी कम ही आ रहा है, नहीं आ रहा है पानी, लाइट भी नहीं थी, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा। फ्रेंड्स, आप सबने सारा दिन भर में क्या किया? हमने तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं किया है, कहीं भी नहीं गए थे क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए नहीं गए थे हम। और आज तो कहीं जाने वाले थे, फिर नहीं गए। अब हम कब जाएंगे अभी बता। यानी कि आज शुक्रवार है, कल शनिवार, कल बीच परसों जाएंगे देव को लेने। परसों देव को लेने जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे दौड़ना पड़ेगा। मुन्नी तो यहाँ प्रेम नगर में थी, इसीलिए मुन्नी को लेके आए और छोड़ के भी आए थे। लेकिन हमें देव के लिए तो ऐसा लग रहा है कि उनको पहले लेके आएंगे, फिर उसके बाद एक दिन रखना पड़ेगा देव को, फिर दूसरे दिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देहरादून है, 2 घंटे जाने में लगता है, फिर 2 घंटे जाने का हो गया, फिर 2 घंटे आने का, 4 घंटे हो गया,
फिर 2 घंटे जाने का, फिर 2 घंटे जाने का, आने का 4 दूनी 8 घंटे। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। हो भी सकता है अगर ज़्यादा ज़रूरी होगा तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, नहीं तो जहाँ तक होगा एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हम भी नहीं चाहते हैं कि देव की छुट्टी हो स्कूल की। तो कोई बात नहीं, जैसा होगा वैसे देखेंगे। अच्छा, सोमवार को भी नहीं छोड़ सकते तो संडे को ही बंद करना पड़ेगा। तो 5-6 बजे घर से निकलेंगे तभी होगा कोई काम, क्योंकि 5-6 बजे घर से निकलेंगे और 9 बजे तक, अगर 7 बजे भी निकलेंगे ना तब भी हम आराम से 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे और उनको लेके और आ जाएंगे। ऐसा ही सही रहेगा। नहीं तो सोमवार को तो वो है, क्या है दिमाग में है लेकिन बाहर नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, क्या है सोमवार को आप लोग बताइएगा, मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्या है सोमवार को। दिन तो जब देव के पास गए थे, इतनी यानी कि सारे पेरेंट्स मेरे ही साथ आए थे और वो चले भी गए और हम बैठे रह गए दोनों आराम से बरामदे में जाके नीचे। और उस दिन तो देव ने मेरी बहुत सेवा करी, जैसे कि वहाँ पे बैठने की जगह, मतलब बहुत ज़्यादा जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत जगह है। लेकिन तो जब हम उधर गए मैंने सोचा कि यहाँ सबके साथ में बैठो, फिर बात मतलब हो नहीं पाती है। मुझे देव को बहुत कुछ समझाना था। तो बरामदे में गए तो भाई हम नीचे बैठे। ऐसे नहीं है कि नीचे, बरामदे में ऊपर जैसे चौखट सी बनी होती है, तो वहाँ पे प्लस्तर वस्तर में बहुत अच्छा था। वहाँ पे जब हम बैठने जा रहे थे तो देव बढ़िया गया, बिल्कुल उसको साफ सूफ करने लगा एकदम से। मैंने कहा माय गॉड, आज लगा है कि मैं किसी की मम्मी हूँ। अभी तो यार फ्रेंड्स मुझे कोई समझता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ। अब मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अभी किसी की मम्मी हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे तो हमारे हॉस्टल रहते हैं तो मैं अकेले ही रहती हूँ यहाँ पे, मज़ा नहीं आता है ऐसे। तो फिर जब आ जाते हैं बच्चे, सबको तो लगता है कि बच्चे आ गए, मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा आ गए। ऐसे ऐसे होता है। मेरे बच्चे ना, देखो अच्छे तो सभी के बच्चे होते हैं, ऐसा ज़्यादा हम तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे तो भाई मेरा बहुत केयर करते हैं। इतना मम्मी पापा भी नहीं करते जितना तो बच्चे करते हैं, बहुत केयर करते हैं मेरे बच्चे मेरी तो। और फिर उसके बाद हम बैठे 1 घंटे से ज़्यादा ही बैठे थे भाई, बहुत देर तक बैठे थे देव के पास। बातें करते रह गए। देव का जो रेस्ट टाइम था वो भी वेस्ट हो गया। बात करने के चक्कर में। फिर हमने सोचा टाइम ज़्यादा हो गया है, अब आना ही पड़ेगा। फिर हमने चलो ठीक है चलते हैं। बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं हमारी, जब हम किसी से भी बात करने लगते तो ख़त्म ही नहीं होती। वैसे अगर देव से भी बात कर रहे थे तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी हमारी बातें। मुन्नी से भी जब बात करते हैं तो ख़त्म नहीं होती है बात। मुन्नी को वैसे पहली बार ऐसा हुआ है जो मुन्नी 6 महीने के पहले आई है घर पे। पहले दिवाली पे तो आ जाती थी, दिवाली पे छुट्टी उट्टी दे देते थे। अब तो छुट्टी नहीं देते हैं, कहते हैं कि 5 दिन की 4 दिन की छुट्टी होती है तो घर पे नहीं जाना है। घर जाने के लिए छुट्टी नहीं देते, वहाँ जाके आप मिल सकते हो सब कुछ है, लेकिन घर नहीं आ सकते हो लेके। हम भी कुछ नहीं करते ज़्यादा, पढ़ाई कर लेंगे बच्चे तो वैसे भी होली दिवाली तो सब मन मुझे ही है, मैं तो जाके देख लेती हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं है। प्यार बीच में तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था देव मुन्नी के बिना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। देव वही समझा रहा था उस दिन, कह रहा था मम्मा, जब मैंने बोला कि देव मेरा मन नहीं लगता है, अगर आपका मन करे तो घर चलो, तो कह रहा है कि मम्मा मैं जब छोटा था तब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होती थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो आपका मन नहीं लग रहा है। मैंने कहा बस ऐसा ही होता है भैया, जब मम्मी पापा बनोगे। हाँ, जब मम्मी पापा बनोगे ना तब पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं। सही बात है, जब उस पोजीशन पे इंसान खुद होता है ना तब पता चलता है अहमियत हर किसी। और जब पास में रहता है इंसान
चाहे कोई चीज़ होती है, जब पास में रहती है ना तो उसकी केयर नहीं होती, ना कदर होती है, ना कोई समझता है। और जो वो चीज़ या वो इंसान दूर हो जाता है ना, तब उसकी कमी महसूस होती है। तब पता चलता है कि इंसान का मतलब क्या है। कोई कोई समझता है, कोई कोई नहीं समझता है। कुछ लोगों को तो किसी से मतलब ही नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि क्या बोलूं। चलो छोड़ो कुछ लोगों को, मैं तो देवमुनि की बात कर रही थी। हम भी ना बात एक कर रहे हैं, वो याद किसी और की आ जाती है। अब देखो देव को लेके आते हैं, देव रुकता है या लेके जाना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि संडे का काम संडे, फिर सोमवार को उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि केवाईसी करवाना है उसको, इसलिए लाना ही पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं है कि लाना ही पड़ेगा, इसी बहाने वो आ तो रहा है कि घूम लेगा देव हमारा। वहाँ पे तो उसको बहुत अच्छा है, मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती उसके लिए। वैसे अब रहता तो कर देते, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितना अच्छा उनके लिए वहाँ पे है उतना तो भाई मैं नहीं कर पाती। देखो इतनी ज़्यादा तो अमीर हूँ नहीं मैं। हाँ ये बात भी है कि मेरे बच्चे इतना बड़ा मुंह नहीं खोलते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे वो चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ ला के दे दिए तो उसको आंख बंद करके ले लिए, और पहली बात तो ये पूछेंगे मम्मा आपके पास पैसे हैं, ये ज़रूर पूछते हैं। उस दिन सूज लेना था देव को, तो आप सबको मैंने दिखाया था फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉग में डाला था। देव सबसे पहले पूछा मेरे से मम्मा आपके पास पैसे हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं अगली बार ले लेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं है मेरे पास में, कुछ भी करके पैसे जितने थे मैंने सूज ले लिए थे उसके लिए। लेकिन फिर मुन्नी से मिल के नहीं आए थे, हम नहीं आए, फिर मुन्नी को लेके ही आए अगले इस वाले संडे को, क्योंकि ये जो पिछला वाला संडे निकल गया उसके पिछले गए थे देव उसके मिलने के लिए। पता नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले नहीं हुई थी अब हो रही हैं ऐसा ऐसा। जैसे कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम देव से मिलके आए हों और मुन्नी से मिलके ना आए हों, ये भी अब की हुआ। पहले कभी ऐसा नहीं होता कि पहले बीच में ही देव मुन्नी आ जाए, तो अब ये भी अभी हो रहा है। अब धीरे धीरे सब कुछ होगा। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे। खुशी होती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी सी ले लेते हैं, समझता है। और मुझे लगता था कि देव और मुन्नी को तो अभी भी लगता है कि छोटी सी उसका दिमाग छोटे बच्चों वाला ही है, लेकिन देव का भी ऐसे ही लगता था। देव मेरा समझदार हो गया है वैसे, समझता है बात को, सिचुएशन को भी समझता है। फ्रेंड्स आप लोगों की दुआएं हैं बच्चों के साथ और हमारे साथ, भोले बाबा की महिमा कृपा सब बरस रही है कि वो अच्छे हैं, और जैसे जैसे हम चाहते हैं ऐसे ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करती हूँ उनसे। हाँ ज़बरदस्ती करती हूँ मैं एक चीज़ के लिए कि तुम पढ़ो, पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती करती हूँ, और कभी किसी का गलत मत करो इसके लिए भी, कभी अगर लड़ाई करते हैं उसके लिए भी ज़बरदस्ती करती हूँ। मैं उन माओं के जैसे नहीं हूँ कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। अगर मेरे बच्चे की गलती है तो भाई गलती है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो नहीं है तो नहीं है। समझा, यही सारी बात हम समझा रहे थे कि बेटा पहले तो छोटे थे अब बड़े हो गए हो, थोड़ा सुधार लाना अपने अंदर। मैंने तो बोला था चलो बेटा चलो घर चलते हैं, कब बोला नहीं मम्मा नहीं जाना है, मुझे तो यहीं रहना है, मुझे पसंद है यहाँ पे रहना। अरे वो भी तो अपने समझता है भाई कि हाँ यहाँ रहूँगा तो मैं पढ़ाई करूँगा, अच्छा खासा पढ़ाई होती है यहाँ पे, और घर के बारे में भी जानता है हमारी भाई कितनी कितनी आमदनी कितनी कमाई है, वो समझता है इन सारी बातों को। मुन्नी, लेकिन हाँ मेरी मुन्नी भी समझती है। अगर और कोई बच्चे होते, और कोई बच्चे, मतलब मुझे समझ में आता है कि पेरेंट्स से ही होता है। फ्रेंड्स मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स जब तक बच्चों को बताएंगे नहीं कि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी ऐसी ऐसी बातें हैं, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा। देखो बच्चे तो पेट से सीख के नहीं आते हैं, बच्चों की क्या गलती है। हम तो ये कहते, लोग कहते हैं उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, लोग फिर वो कहते हैं उनके बच्चे बड़े गंदे हैं, फिर वो कहते हैं उनके बच्चे तो ऐसे हैं है वो। ऐसे कुछ भी नहीं है, उनको जितना समझाया जाएगा वो वैसे ही होते हैं बच्चे।
लाड प्यार सब कुछ दो, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को समझाओ, बताओ। अगर कहीं से कोई चीज़ लेके आते हैं ना, उनसे पूछो बेटा आपको ये किसने दिया है, आप कहाँ से लाए हो। कभी कभी बच्चों से भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, कुछ भी, तो पेरेंट्स को सब चीज़ पूछना चाहिए कि कहाँ से लाए हो, क्या है, किसने दिया है, तब बच्चे समझते हैं। आप कभी कोई चीज़ बच्चों को दे रहे हो, हर चीज़ बताओ बेटा ये कहाँ से आता है। अगर कोई चीज़ मांग रहे, देखो फ्रेंड्स, आप लोग तो देखो, जो भी पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं या नए मम्मी पापा बने हैं या बनने वाले हैं, सब कोई समझदार है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बताऊंगी जब भी आप लोग समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब समझदार हैं आप सब। लेकिन एक मतलब हम अपने अंदर की बात बता रहे हैं, जो मुझे समझ में आता है कि मतलब ऐसा होना चाहिए, तो वो बात हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। देखो, अगर हम बच्चों को कोई चीज़ दे रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें मतलब अगर बच्चे कोई चीज़ मांगे, कोई 100 रुपये की, 200 रुपये की चीज़, 1000 2000, तो भाई उसको हमें बताना चाहिए कि बेटा कम खर्चा करो, अगर काम चल जाता है तो जहाँ तक चला लो। और बेटा अगर हम लेके भी आते हैं तो बेटा ये चीज़ हम इतना पैसा कमाते हैं और इतने से इतना लेके आए हैं, और इसमें इतना कम हो जाएगा, या जो भी है। फ्रेंड्स, बच्चों को ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बतानी चाहिए। जब हम बताएंगे जब भी तो वो समझेंगे कि हाँ देखो हमारे मम्मी पापा कितना मेहनत करते हैं, समझेंगे हमको बच्चे। और कोई कोई पेरेंट्स होते हैं, देखो हमें नहीं पता कौन कितने होते कौन होते हैं, लेकिन एक मैंने देखा है कुछ कुछ लोगों को, बच्चों को इतना प्यार करते हैं। वो प्यार है या उनको बिगाड़ने की बात है, पता नहीं है कि मतलब क्या करते हैं कि बच्चों को बताएंगे ही नहीं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। बच्चे मांगे कोई चीज़, मांगने के पहले ही हाजिर कर देंगे। अब बोलेंगे पेरेंट्स कि मैं तो प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये प्यार नहीं होता है। बच्चों को ऐसा प्यार करो या ऐसा कुछ उनके लिए करो कि आगे के लिए भी, भाई देखो उनको भी तो पेरेंट्स कभी ना कभी तो सभी को बनना होता है। हम सब कोई भी कभी बच्चे ही थे, आज पेरेंट्स बने हैं, तो सब बनते हैं। इसलिए हम जैसे जैसे बच्चों को समझाएंगे बताएंगे, ऐसे ही बच्चे आए समझेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हो गई हैं, ये बातें ख़त्म ही नहीं होंगी हमारी। मैं तो ऐसी हूँ, जब बोलने लगती हूँ तो एकदम नॉन स्टॉप बोलती रहती हूँ। हमारे घर में सब परेशान हो जाते हैं, ये बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। और मेरे यहाँ तो जब हम जाते रहते हैं ना रोड पे, तो मेरा मुंह ही देखते चले गए, कभी ये ज़्यादा तो नहीं बोल रही है, कभी किसी से बात तो नहीं कर रही। ऐसा नहीं, गलत नहीं, मतलब ज़्यादा बोलने के लिए कोई दीदी मिल जाती है, कोई भी मिल जाता है, तो बातें तो वो करना अच्छा होता है। मुझे तो अच्छा लगता है बात करना। कोई भी मिल जाता है, बिना जो पहचान का हो, नहीं भी पहचान का हो, अगर मैं जा रही हूँ और कोई आंटी है या दीदी है और 4-5 बार वही दिख गई, तो 4-5 बार के बाद मेरा नमस्ते करना चालू हो जाता है। ये बात करना थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसी हूँ मैं। फ्रेंड्स, मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ। मैंने जो बोलना था, अभी इतना कुछ नहीं बोली हूँ, क्योंकि मैं तो इतना बोलने लगूँगी तो रात ख़त्म हो जाएगी, बात कभी नहीं ख़त्म होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सारा दिन में क्या क्या करा है, क्या क्या किया है, और मेरा ब्लॉग देखा है, जो भी अच्छा लगा है कमेंट में बताइएगा। आवाज़ मत कम, कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा, ऐसे ही करके। ओके, अगर मेरे से गलती हुई होगी कोई भी तो माफ़ करिएगा, अपना यूट्यूबर समझ के। और क्या बोले हम, बस इतना ही बोलना था। बोलना बहुत कुछ है, आपको रोज़ का अपडेट देंगे। आज हम कहीं नहीं जा पाए थे, क्या बोलें फ्रेंड्स, आप सबसे बहुत सारी बातें करने का मन करता है, लेकिन कभी कभी ना मेरा मूड ऑफ हो जाता है, क्या कहूँ, इसीलिए बात नहीं हो पाती। अब भी ना सारा दिन भर मैं ऐसे ही पड़ी हुई, मूड ख़राब हो रहा था। अब भी मैं खुश हुई हूँ, अगर फ़ोन से हटेंगे फिर मूड ख़राब हो जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। बज गए हैं 7:02 या 3 मिनट हो रहे होंगे शाम के। अब हम भी ब्लॉग को समाप्त करते हैं, बाय।